हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें हमने बेसिक डिटेल पढ़े रेस्पिरेशन के कि कैसे जो एयर है दैट पासिस फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स। फाइन। अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि वो ऑक्सीजन जो है वो लंग से बॉडी में कैसे जाए और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से लंग में कैसे जाए। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस ही यही है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर करना और ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल में पहुंचाना। फाइन। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 2 हो गया रेस्पिरेशन का, जहां पर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर। आई डोंट नो आप इसको अच्छा कहोगे, कैसा कहोगे, क्या कहोगे, बट ये स्ट्रक्चर जो है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है, इनको हम कहते हैं व्हाट? एल्व्यूलाई। पढ़ा था हमने, जब स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने लंग का, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि ब्रोंक्यूल्स जो है, जो सब डिवीजन होते हैं, डिविजन्स होते हैं ऑफ ब्रोंकाई, वो फाइनली क्या कहाँ पर एंड होते हैं? वो जो एल्व्यूलाई है वहां एंड हो रहे हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एयर सैक, क्योंकि ये क्या कंटेन कर रहे हैं? एयर कंटेन कर रहे हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो मेन एक्सचेंज होता है किस चीज का? गैसेस का, वो अकर करता है। फाइन। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो कि पूरे भरे पड़े हैं कैपिलरीज, किसके ऊपर? एल्व्यूलाई के ऊपर। डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। डिफरेंट क्या? दो कलर हमें बेसिकली दिख रहे हैं, रेड एंड ब्लू। रेड कलर हम एज बिकॉज हमें पढ़ना होता है और चीज़ों को डिस्टिंग्विश करना होता है, जैसे हमें बताना है कि विच वन इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड विच वन इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब ऑक्सीजनेटेड की बात करें तो दिखाने के लिए, अरे वाह ऑक्सीजनेटेड है, सुंदर है, ऑक्सीजन वाला है, हम रेड कलर उसको दिखाते हैं, रेड कलर से। फाइन। और जब हम डी ऑक्सीजनेटेड की बात कर रहे हैं, लाइक वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली हमें समझ लेना है कि ऑक्सीजन क्या है? कम है। तो वैसे ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? ब्लू कलर में दिखाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो यहाँ यू कैन सी जो कैपिलरीज दिख रहे हैं वो रेड कलर, ब्लू कलर में दिख रहे हैं। रेड कलर वाले ऑक्सीजन कैरी करे हुए हैं और ब्लू कलर वाले कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करे हुए हैं। ठीक। Moving to next slide. Exchange of gases within the lungs. The oxygen is exchanged for carbon dioxide waste through alveoli. अभी कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट करार दे रहे हैं, जरूरत नहीं अपने बॉडी को, क्यों हम इसको इंपॉर्टेंस दें? ठीक। किसके थ्रू हो रहा है? एल्व्यूलाई। फाइन। ओके। The oxygen inhaled diffuses into the capillaries of the lungs, binds to the hemoglobin and is pumped into the blood stream. अब ये कौन सी स्टोरी है? लेट्स सी। डिफ्यूजन हमने पढ़ा लास्ट क्लास में ही कि डिफ्यूजन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इसमें। इनटू द कैपिलरीज ऑफ द लंग्स, दैट इज जो एल्व्यूलाई पे कैपिलरीज है, वहां पर जो ऑक्सीजन है, जैसे मान लो मैंने वापस से ये बनाया, ये बार बार अभी आएगा ही स्ट्रक्चर एल्व्यूलाई का, मैंने बताया ये रैप्ड है किससे? कैपिलरीज से। फाइन। तो ऑक्सीजन जो है इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस से चले गए। अब यहाँ पर जब ऑक्सीजन ब्लड में गए तो इनको बाइंड करना होता है, किससे बाइंड करना होता है? हीमोग्लोबिन से, तभी तो वो कैरी ऑन हो पाएंगे बॉडी में। समझे? मतलब कि एक तरह से फ्रेंडशिप होती है इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन सेज कि प्लीज हेल्प मी टू गेट कैरिड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो वहां पर रोल आता है हीमोग्लोबिन का। एंड ये याद रखना है, हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी कैरियर ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी गैस जो है, ऑक्सीजन है, उसको बॉडी के हर पार्ट तक कैरी करने का काम करता है। फाइन। एंड इज पम्प्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और हीमोग्लोबिन से बाइंड होके ये ब्लड स्ट्रीम में पम्प्ड हो जाता है, चला जाता है। फाइन। थर्ड पॉइंट, let me mention, okay, this one. The carbon dioxide from the blood diffuses through the alveoli and is expelled by exhalation, just opposite to what oxygen did. ऑक्सीजन ने बॉडी में जाने का काम किया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू लंग में आने का काम कर रहा है, सो दैट बॉडी के बाहर जा सके। फाइन। Moving to next point, the alveoli are thin-walled and richly supplied with network of blood vessels to facilitate the exchange of gases between blood
एंड द एयर फिल्ड इन एल्व्यूलाई। क्लियर है? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है इन बिटवीन ब्लड एंड एयर फिल्ड एल्व्यूलाई। ये दोनों चीज हमें क्लियर है और ये सारी चीजें मैं बता भी चुकी हूं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव अ बलून लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी बलून लाइक स्ट्रक्चर का भी इंपॉर्टेंस है ऑब्वियसली। क्यों हो भाई बलून लाइक? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस मिले, क्योंकि बॉडी को बहुत जरूरत है ऑक्सीजन की, एनर्जी चाहिए बॉडी को। तो छोटा छोटा सा स्पेस रहेगा तो कैसे काम चलाएगा? बॉडी नहीं चला पाएगा। हम लोगों ने न्यूट्रिशन प्रोसेस में भी पढ़ा है, विलाई प्रेजेंट होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं डाइजेशन प्रोसेस के लिए। रेस्पिरेशन का भी होता है, मुझे भी इंक्रीज करना है अपना सरफेस एरिया, उसके लिए दे हैव एल्व्यूलाई जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, जहां पर वी कैन सी अ क्लियर डायग्राम ऑफ एल्व्यूलाई। अभी सिंगुलर दिखा रहे हैं हम, एक एल्व्यूलाई दिखा रहे हैं, तो इट इज यहाँ पर हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? एल्व्यूलस होता ही है, दे क्या रहे हैं हम। ठीक, अभी यहाँ पर क्या चीजें हैं वो समझते हैं। थोड़ा सा गंदा कर रही हूँ बट अभी क्लियर है, यू कैन, अभी तुम चीजों को आराम से समझ सकते हो। बट अभी स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट। ये हो गया हमारा एल्व्यूलाई पार्ट, दिस वन। ठीक, यहां पर आ रहा है क्या? ऑक्सीजन। कैसे? अपना पाथ फॉलो करके, नॉस्ट्रिल, देन फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, कितना लंबा पाथ फॉलो करके बेचारा थक के यहां पहुंच गया। दिस वन ऑक्सीजन। फाइन, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना बहुत हो गए ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा। रेड कलर से ही बना देती हूँ, क्या लिखूँ? ठीक, बहुत हो गए। ये आई ब्लड कैपिलरीज, इसको बना देते हैं ब्लैक कलर से, दिस वन। ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज, बताया ना, सराउंडेड है, एल्व्यूलस ऑक्यूपाइड है पूरा उससे। ये हो गई ब्लड कैपिलरीज। फाइन, ये लेकर आ रही है डिफरेंट ब्लड गैसेस, ऑक्सीजन होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। ऑल्दो जब बॉडी से आ रहा है यूज्ड अप होके ये, तो यहाँ पर किस चीज का अमाउंट ज्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। फाइन, भरा हुआ है, कार्बन यूज करवा के आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ही आएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है? इस पार्ट में ये थिन मेम्ब्रेन है, तो ये अलाउ करता है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, सी दिस वन, डार्क कलर नहीं है, चलो कोई बात नहीं, दिस वन। ऑल्दो बहुत ज्यादा डार्क नहीं दिख रहा बट यू कैन अंडरस्टैंड, तेज बच्चे हो आप। फाइन, तो इस दिस वेरी पोर्शन में क्या होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। सो वहां पर क्या होगा? हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चीजें पास होंगी। तो यहाँ पर इसके विदिन, एल्व्यूलस के विदिन ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ये कहाँ से कहाँ जाएगा? ये पाथ फॉलो करेगा। फाइन, कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? यहां से यहां जाएगा। तो यही काम है जिसे हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज, और कोई भी परेशानी की बात इसमें नहीं है। कितना आसान है कि नहीं? मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगेन यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर ज्यादा डायग्राम्स इसलिए दिया ना, सो दैट क्लियरली सारी चीजें समझ में आए। वापस से, दिस इज व्हाट? दिस इज दिस वन, ऑरेंज कलर जो इधर दिख रहा है हमें, ये हो गया अपना एल्व्यूलस पार्ट। फाइन, ब्लड लो इन ऑक्सीजन, हाई इन CO2, यहां मेंशन है, देखो यहां, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज है। ठीक, CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू बी एक्सेल्ड, ये एरो जो बना हुआ है ब्लू कलर का, दैट इज शोइंग कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लू कलर। फाइन, एंड यहां पर क्या है? ओके, मूव करते हैं। यहाँ पर हमें फोकस करना, जिन चीजों में फोकस करना आई एम टेलिंग यू। ये हो गया ब्लड लो इन CO2, हाई इन ऑक्सीजन। कौन सा? जो यहाँ, एज बिकॉज यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये ब्लड में जा रहे हैं, तो ये ब्लड अब क्या हो गया? ऑक्सीजन भर गया, इसमें ऑक्सीजन फिल हो गया। फाइन, तो ये अब अलाउ किया जाएगा कि अब आप बॉडी में जा सकते हो, क्योंकि आपने ऑक्सीजन ज्यादा रख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया, कम कर दिया है। फाइन, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड अराउंड ब्लड बाई रेड ब्लड सेल्स। क्या था? पिगमेंट हमारा हीमोग्लोबिन, जो बाइंड करता है ऑक्सीजन, जिससे बाइंड हो रहा है। फाइन, ये हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी कलाकारी मेरी है, सो दैट चीज़ों को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई वे में समझा पाऊँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नोज, नॉस्ट्रिल पार्ट। ऑक्सीजन हमने लिया, पहले फोकस करते हैं। ये रेड मैंने बनाया था, ये पिंक हो गया है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ये ऑक्सीजन रेड वाले पार्ट पे आते हैं। यहाँ ऑक्सीजन लिया। फाइन, ये ऑक्सीजन देखो यहाँ पर
फेरिंग्स के बाद ये आया ट्रैकिया में, और मैंने बनाया भी है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिखा भी है, देखो यहाँ है ना लिखा हुआ है, ठीक। ऑक्सीजन आ गया लंग्स में। यहाँ पर अगेन मेरी थोड़ी सी कलाकारी, यहाँ मैंने बनाया है ये दिस पोर्शन, दिस वन इज एल्व्यूलस, फाइन। अब यहाँ पर मैंने क्या करा हुआ है, जूम कर दिया एल्व्यूलस को। ये अभी हम लोग तुरंत सब पढ़ते समझते आए हैं, तुरंत अभी हमने पढ़ा यही प्रोसेस कि मोर CO2 यहाँ पर, CO2 चला गया अंदर, लेस O2 बाहर, तो लंग एल्व्यूलाई में जो O2 भरा हुआ है भर के आ गया कैपिलरीज में, फाइन। इस वाले पार्ट में आते हैं जहां पर मैंने शो किया है ये एक लंग का पूरा पार्ट, ये पूरा लंग का पार्ट है। यहाँ पर यू कैन सी डिफ्यूजन प्रोसेस को मैंने समझाया है कि ये मटके जैसा स्ट्रक्चर क्या है, ये है एल्व्यूलस, और यहाँ पर अगेन वही सारी चीजें हैं, कुछ भी नया नहीं है, बस एक डायग्राम में मैंने शो करने की कोशिश की है, ठीक है। CO2 is passed to lungs, go outside, O2 comes in blood, goes in the body, fine, okay। तो ये पूरा जो पार्ट हो गया, ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्व्यूलाई। तो यू कैन सी कि कितना सिंपल है ये प्रोसेस, जितना बड़ा बुक में साउंड करता है, बुक में चीज़ें दिखती है, ये बड़ा इतना बड़ा डायग्राम, कुछ भी परेशान होने की चीज़ उसमें नहीं है। कुछ टर्म्स है बेसिक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस कहाँ आ रहा है, कैपिलरीज कहाँ आ रहे हैं, फाइन। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर आप न्यू हो चैनल पे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, एंड टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।